ऑलराइट गाइस, चलो भाई, तो आ गया मैं यहाँ पर। तो देखो चैप्टर मैंने पहले से लिख दिया है आज आपका, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टू के बारे में। देखो ये प्रीपोजिशन हमारे पास में टू होती है, ठीक है, और टू वर्ड हमारा कहाँ कहाँ पर लगता है ये भी चीज़ है। देखो अभी तक जो है ना हम लोग टू का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर करते आए हैं। वैसे देखो पहला वर्ड टू का मतलब, हम देखो टू के ना मैंने आपको 3 केसेस निकाल दिए यहाँ पे कि टू कहाँ कहाँ पर लगेगा। सबसे पहला जो होता है ना टू का मतलब हमारे पास में को भी होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कि गिव टू मी, मतलब कहते हैं ना कि पापा को पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, ठीक है, मुझको एड्रेस दे दो। तो जब भी हमारे सेंटेंस में को आ जाए हिंदी में, तो को इंग्लिश में हम लोग टू भी बोलते हैं। अब मैंने ये बोला हाँ भाई मुझको पेन दे दो, तो प्लीज़ गिव द पेन टू मी, ठीक है। उसको दे दो, गिव टू हिम। तो पहला केस हमारे पास में ये है कि जब भी हिंदी के सेंटेंस में हमारे पास को लगेगा तो उसको भी हम लोग टू बोलते हैं। और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, देखो गिव टू मी और गिव इट टू हिम। गिव इट टू हिम का मतलब ये उसको दे दो, समझ गए। पहला केस टू का मतलब क्या होता है हमारे पास को, याद रखना आप। एक हमारे पास में टू और कहाँ लगाएंगे, देखो जहां पर आना या जाना पाया जाए, जहां पर आना या जाना पाया जाए वहां पे भी आप लोग टू लगाएंगे। ये तो देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आई एम कमिंग टू होम। तो जहां पर आना या जाना पाया जाए वहां पर भी आप टू लगाओगे। जैसे कि मैं कोचिंग आऊँगा, आई विल कम टू दी कोचिंग, ठीक है ना, ये वाला टू भी आ गया। अब हम ये सोचते थे क्या टू का मतलब तो को होता है, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस ये कैसे बैठेगा, मैं स्कूल को जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इंग्लिश में तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। देखो आपको भी और मुझे भी यही पता था कि टू को हम लोग हिंदी में को बोलते हैं, को तो बोलते हैं। जहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास को आ जाए तो टू लगाएंगे, दैट्स राइट। तो पहला केस है। दूसरा, जहाँ पर कहीं स्थान पर आने का या जाने का पाया जाए वहाँ पर भी हम टू लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। एक तो को वाला, एक कहीं पर आना या जाना, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट जाऊँगा, आई विल गो टू रेस्टोरेंट, आई विल गो टू रेस्टोरेंट, ठीक है भाई। और तीसरा केस देखो ये बढ़िया है हमारा, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब ये वाला देखो, एक टू ना, एक टू हमारा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है हमारा। एक जगह टू और जो होता है ना हम लोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाते हैं। वेल हिंदी में तो मैंने ये लिखा है, देखो दो क्रियाओं के बीच में। क्रियाएं कौन सी होती है, काम, और काम कौन से होते हैं हमारे पास, जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये होती है क्रियाएं, ये होती है काम। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वोकैबुलरीज, जो हमेशा वर्ड मीनिंग क्या होते हैं, मेन वर्ड क्या होती है, जो हमेशा ना पे ख़त्म होती है। जाना, खाना, धोना, उसे पढ़ाना, पीटना, जो ना पे ख़त्म होती है। तो देखो तीसरा केस ये है, दो क्रियाओं के बीच में। अब देखो आई एम कमिंग, आना एक क्रिया है हमारे पास, काम है। और पढ़ना, पढ़ना कि मैं हाजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ना भी हमारे पास में काम है। तो जब एक सेंटेंस के अंदर दो क्रियाएं आ जाए ना तो उसके बीच में भी टू आता है। ये देखो बहुत बढ़िया है, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। दो क्रियाओं के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, सो आई केम हेयर, के माने आना, मेन वर्ब है ना भाई। देखो मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, आई केम हेयर टू स्टडी, टू स्टडी। दो जब हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब हो, क्रियाएं हों या काम हो, उसके बीच में टू आता है, ठीक है ना। सोने के लिए मैं छत पर गया, देखो सोना और जाना, सो आई वेंट टू रूफ टू स्लीप, इसमें तो 2 बार आ गया, ठीक है ना। और मैं क्लास में, मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर आया, आई केम टू लर्न इंग्लिश। दो जब मेन वर्ब आ जाए। और ये दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका बाद बताऊँ क्या होता है। देखो टू जब भी हम किसी पता क्या, या यूँ कह लो हमारी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए भी हम लोग टू लगा लेते हैं, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश बोलते चले जाओगे ना कि येस आई एम कमिंग हियर टू टीच दी स्टूडेंट्स, ज़बरदस्ती हमारा सेंटेंस हो गया। तो मैं ये कहता हूँ टू तो हमारे पास में कनेक्टर का काम करता है, टू बीच में लगाओ और सेंटेंस को जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये बात है। देखो 3 मैंने केसेस बता दिया आपको। एक टू आता है को के लिए, अब फाइनलाइज समझ लेना आप। टू आता है को के लिए जब भी सेंटेंस में हमारे पास में को की साउंड हो,
ठीक है ना, गिव टू मी एंड गिव इट टू हिम, गिव इट टू द फादर, ठीक है, पैसे भाई को दे दो, गिव द मनी टू द ब्रदर, इजी है। और दूसरा टू आता है कहीं पर जाने या आने के लिए, जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। तीसरा देखो, टू हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर जब दो मेन वर्ब्स दी हुई हों, और मेन वर्ब क्या होती है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्रियाएं, और हमारी लैंग्वेज में काम। एक सेंटेंस में जब दो मेन वर्ब आ जाए तो उसके बीच में आता है। एग्जाम्पल देख लो, आई एम कमिंग टू स्टडी। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लर्न, ठीक है, मैं वीडियो देख रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम वॉचिंग टू लर्न इंग्लिश, ये चीज़ है। ऐसे भी आ सकता है, आई एम कमिंग हेयर टू स्टडी, नो प्रॉब्लम। तो दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू आता है, बस यही केसेस है आज के 3। ऑलराइट, देखो वैसे तो आप टू लगाओ या नहीं लगाओ बंदा फिर भी समझ रहा है। येस आई एम कमिंग फॉर स्टडिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं यार, अबे आई केम हियर टू स्टडी, टू भी लगा लिया हमने। मगर ये जो चीज़ें होती है ना, ये ग्रामर की, ये हमारी सेंटेंस को देखो ये ज़रूरी होती है। क्या ज़रूरी होती है हमारे पास में कि अगर आप रिटर्न के एग्जाम्स वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, किसी को मेल वगैरह आप लोगों को करना है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो इंग्लिश में चीज़ ये होती है कि थोड़ी सी ग्रामर को देख के चलते हैं अगर आप राइटिंग के प्रोसीजर के अंदर जा रहे हो तो, ठीक है। और ऊपर से हमारी इंग्लिश को थोड़ा सा इनोवेटिव बना देती है। जैसे मैं पैसिव की बात कर रहा था कि पैसिव का यूज़ कहीं नहीं होता। आप ये देखो कि अगर आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो खुद आपको पैसिव लगा के नहीं बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मगर फिर भी आपकी ग्रामर को चेक करेगा वो। तो ये चीज़ें हमारी इंग्लिश को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देती है और ये लगता है कि हाँ जी हमने पढ़ा हुआ है कुछ, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई। देखो हट के एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आपका किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, सामने वाले ने कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, करप्शन के बारे में पूछा, अब आप एग्जाम्पल ही ऐसे ऐसे लग के बताओगे, सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बता रहे कि हाँ जी करप्शन क्या होता है, आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता दिए, किसी पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल ले लिया या कोई सेंचुरी का बता रहे कि 2022 के अंदर ये हुआ था और जी, और ये हमारे पास ऐसा स्कैम हुआ था, ये स्कैम इस कंट्री के अंदर इतने बजे और यहाँ पे इतने लोग इन्वॉल्व थे। तो सामने वाले ने सिर्फ करप्शन का क्वेश्चन पूछा, मगर आपके आंसर में इतनी नॉलेज आ रही है कि सामने वाला खुद ये कहेगा कि यार मेरा क्वेश्चन इससे छोटा पड़ गया, इसको तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है चीज़ की। तो बात वही चीज़ है हमारे पास में। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होती है ना, अगर आप अननेसेसरीली हैज़ बीन, हैव बीन, पैसिव लगाएंगे, टू लगाएंगे, प्रीपोजिशन सही तरीके से आप लगाएंगे, तो सामने वाला ये कहेगा कि यार मैं सिर्फ इंग्लिश तो इसको आती है, मैं इंटरव्यू सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ देखने के लिए कि इसने सिर्फ इंग्लिश पे काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है, तो उसकी पहुँच से ज़्यादा ही चीज़ आप बता रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाइड करेगा। ये दूसरा क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड वो पूछेगा भी, ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, टू के हमारे पास में 3 केस है। टू को हिंदी में को बोलेंगे, जहाँ पे को आए तो टू लगा देना, और टू वहाँ लगता है जहाँ पे किसी स्थान पे जाने का या आने का है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और तीसरा आएगा एक सेंटेंस के अंदर जब दो मेन वर्ब आती हैं, खुद बोल के देखना कोई भी ऐसा सेंटेंस, तो बीच में टू लगा देना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्त। राइट, नोट डाउन कर लेना दोस्त। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आते हैं, जैसे आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो कि भाई बढ़िया है और हम लोग रजिस्टर बना के चल रहे हैं। रजिस्टर बना के चलो, ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, पढ़ रहे ठीक है, मगर आगे अगर आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास में नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। और किसी चीज़ को रिपीट करो दोस्त, रिपीट करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को प्रैक्टिस कुछ करनी पड़ेगी, मगर आप अगर सिर्फ 10 मिनट अपने दे दो, जो भी मैंने आपको करवाया रिवाइज कर लो, तो माइंड पे रखा रहेगा। और ये काम तब तक करना पड़ेगा जब तक हम लोग अपने गोल में सेट नहीं हो जाते। ये तो बेस्ट डायलॉग होता है। तो अब वोकैबुलरी मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। ईजी वर्ड्स है आज के। पहला है बॉन्ड, आप जल्दी से लिख लें। इसका होता है इकरारनामा, ठीक है भाई, एक्नॉलेज। इसका होता है कबूलना, हाँ जी मैंने कबूल लिया, या गुनाह उसने कबूल लिया। रिस्टोर, ठीक है, देखो पुरानी स्थिति में वापस, ठीक है। लॉयल
ये तुम्हें पता ही है भाई, क्या बोलते हैं इसको, ईमानदार। ठीक है, क्रंच, ये भी तुम्हें पता है, इसको बोलते हैं दांतों की आवाज़ हमारी। ठीक है ना। और जी पजल, ये भी पता है देखो आज का, तो आपको पता तो है देखो हमें है, हमने बड़े सारे सुने हैं, मगर एक्चुअली क्या होता है जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने जाते हैं ना तो ये चीज़ें हमारे ना जबान पे नहीं आती, तो इसीलिए मैं मीनिंग लिखवाता हूँ आपको, ताकि मैं डेली रिपीट कर पाऊँगा ना इसको, तो आपके ऊपर ही जबान पर रहेगी। ठीक है, क्रीमेट, ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए, इसको वो लिखा है मैंने दाह क्रम करना। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना इसलिए। फॉग माने धुंध, देखो ये भी इजी है। फिर आता है हमारे पास स्पाइक, स्पाइक माने नोक, और लास्ट है अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड माने होता है देखो मैले कुचले, अनकैम्प्ड, UNKEMPT, मैले कुचले। मैले कुचले होता है कि हाँ जी मैले कुचले, कोई भी, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी बाइक का जो कपड़ा है वो मैला कुचला है, अगर मैं कहूँ कि हमने जो नोट रखा हुआ है कि हाथ में रखता है ना नोट, जो ऐसे करके, वो भी मैला कुचला हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये जहाँ पे भी मैले कुचले वर्ड आ जाए तो वहाँ पे अनकैम्प्ड बोलेंगे। तो लिखो जल्दी से, बॉन्ड माने इकरारनामा, एक्नॉलेज माने कबूलना, रिस्टोर माने पुरानी स्थिति में वापस, लॉयल माने ईमानदार, क्रंच माने दांतों की आवाज़, पजल माने पहेली, और जी क्रीमेट माने दाह गर्म कर देना, फॉग माने धुंध, स्पाइक माने नोक, और अनकैम्प्ड माने मैले कुचले। अब मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई लोग, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ऑलराइट, ठीक है भाई लोग, बहुत बढ़िया है। तो अब मैं तुम्हें याद करवाता हूँ देखो, और वोकैबुलरी याद करने के लिए मैं फिर से वही बात बताऊँगा। मैं वीडियो के ऊपर कुछ ऐसा टाइटल नहीं लिख सकता जिससे कि एक अलग ही चीज़ चमक जाए आपकी। ऑलराइट, वोकैबुलरी देखो सब कहते ही हैं कि याद करो आप इसको, और अगर आपने ये 1000 वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। यार 1000 से भी बहुत ज़्यादा किसी भी बंदे को आते होंगे, ठीक है, मगर इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ होती है, अलग आर्ट है हमारी, और वोकैबुलरी को याद करा नहीं जाता हम लोगों को। ठीक है, बस ये है कि जिस वर्ड को आप हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में याद हो जाएगा, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में याद हो जाएगा। तो वही मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, और हमारी क्लास बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप याद कर लो, मैं याद कर पाऊँगा। देखो अब एक वर्ड यहाँ से उठाएंगे जो मैंने आज आपको करवाया, उसकी मैं आपको पिक्चर इमेजिन करूँगा, दिमाग में आपको इमेजिन कर लेना कब कहाँ कैसे आपने देखी थी। तो पहला वर्ड आज का आता है हमारे पास इकरारनामा। इकरारनामे को बोलेंगे बॉन्ड। क्या बोलेंगे बताओ आप? बॉन्ड, है ना, इकरारनामा। तो इकरारनामा हमने क्या होता है इकरारनामा, जैसे कि आप लोग किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो भाई, अब जब जॉब करने के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे लेटर से दे देते हैं कि हाँ जी इसको साइन कर दो, उसके अंदर कुछ कंडीशन लिखी होती हैं, ना तो वो कंपनी से तुम्हें निकाल सकते हैं ना कंपनी तुम छोड़ सकते, ऐसी कोई कंडीशन। तो आप ये कहोगे कि मैं कंपनी गया था, मैंने 2 साल का क्या साइन कर दिया वहाँ पर, बिल्कुल सही। और अगला मीनिंग है कबूलना, उसको बोलेंगे एक्नॉलेज। ये तो सुना होगा आपने, एक्नॉलेज। देखो नॉलेज और एक लगाना है बस आपको। तो कबूलने को क्या बोलेंगे? ठीक है, कबूलना। अब देखो पिक्चर में मैं ऐसे क्या कर पाता हूँ, एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ा, अब ये बड़े आराम से पूछ रहा है, हाँ भाई बता फ़ोन किसने लिया था? वो कह रहा मैंने तो नहीं लिया। उसने एक ही लगाया उसके, और जहाँ एक लगाया ना भाई साहब, उसने अपना गुनाह क्या कर लिया कि हाँ जी मैंने लिया था। ठीक है, तो उसने अपना गुनाह क्या कर लिया, ये वाली बात, लगाते ही उसने अपना गुनाह क्या कर लिया, एक्नॉलेज। इमेजिन करो, नहीं भी देखा हो तो, ठीक है, जहाँ उसने एक लगाया तो उसने अपना गुनाह क्या कर लिया जी। तो फिर से मुझे बताएं, मैंने 2 साल का कंपनी में जाके क्या साइन कर दिया, ठीक है, पुलिस वाले ने जब मारा तो गुनाह उसने, ठीक है, गुनाह सीन तो देखा ही होगा ना, किसी ने चाटा मारा, हाँ जी मैं ही था, मैं नहीं लिया है। अगला मीनिंग है देखो पुरानी स्थिति में वापस आना। पुरानी स्थिति में वापस आना, रीस्टोर। ये तो कंप्यूटर वाला वर्ड है, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को मैंने रीस्टोर कर दिया। अब रीस्टोर जैसे कंप्यूटर हो जाता है ना, आज हम लोग जिम में चले गए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हमारी बॉडी सॉडी बन गई, चलो ठीक है, जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से कहाँ पर वापस आ गए, ये वाली बात है। तो आप देखने की कोशिश करो कि भाई साहब आज मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बन गया था पहले, और जहाँ मैंने जिम छोड़ दिया अपना, मैं फिर से वापस कहाँ पर आ गया, रीस्टोर पे। स्टार्टिंग वाला बताओ, मैंने 2 साल का क्या साइन किया, अपना गुनाह उसने क्या कर लिया, इशारा देख लेना भाई। और इंग्लिश छोड़ने के बाद में कहाँ पर आ गया,
क्योंकि इंग्लिश में सीख रहा था, कल को मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैं कहाँ पर आ गया। अगला है ईमानदार। ईमानदार को बोलेंगे लॉयल, ये पता ही है। अब मैं इशारा क्या करता हूँ कि भाई मैं पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, ये वाली बात, इमेजिन। अगला मीनिंग है दांतों की आवाज़ क्रंच। तो ये तो हमने खुद भी करा होगा, एक बंदा कट 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 कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो। अगला वर्ड इजी है, इसको बोलेंगे पहेली, उसको बोलेंगे पजल। पजल है ना, पजल। अब देखो हिंदी में हम लोग अपने दोस्तों से क्या डायलॉग मूडते हैं, इधर पूछते हैं, इधर आ तेरे से एक पहेली पूछूं, ये वाला सेंटेंस बोलते हैं ना, तेरे से एक पहेली पूछूं, तो पहेली को रिप्लेस कर दो पजल से बस, और सेंटेंस वही है, तेरे से एक पूछूं क्या, ये वाली बात है, पजल, पहेली। तो फिर से बताओ, मैंने क्या साइन किया भाई 2 साल का, पुलिस वाले ने उसे मारते गुनाह उसने क्या कर लिया, इंग्लिश छोड़ने के बाद हम कहाँ पर आ गए, और मैं पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, दांतों की आवाज़ कट 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 कर रहा है, तेरे से एक पूछूं, हाँ जी। अगला मीनिंग है हमारे पास में दाह क्रम कर देना, उसको बोलेंगे हम लोग क्रीमेट। क्रीम, क्रीम और एट, क्रीमेट, ठीक है ना, दाह क्रम कर देना। दाह क्रम कर देना, दाह संस्कार वगैरह देखा होगा आपने, जैसे कि चीता वगैरह का सीन होता है कि हाँ जी, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ऐसे चीता वाला सीन है, शमशान घाट है, वो आया ऐसे आग लेकर और उसमें क्या कर दिया, क्रीमेट, ठीक है ना। वैसे तो दाह संस्कार को क्रीमेशन बोलते हैं, मगर दाह क्रम करने को हम क्रीमेट बोलेंगे। तो मैंने उसमें क्या कर दिया भाई ऐसे। ऑलराइट, स्टार्टिंग से बताओ, मैंने क्या साइन किया 2 साल का, अपना गुनाह क्या कर भाई, इंग्लिश छोड़ने के बाद कहाँ आ गए भाई, पैसे के मामले में क्या है, और बंदा दांतों की कट 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 कर रहा है, पूछूं तुम्हारे से एक, चीता में क्या कर दिया। अगला मीनिंग है धुंध, उसको बोलेंगे फॉग। तो ये तो बड़ा इजी है, सर्दियों का टाइम है, मैं बाहर निकला कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या छाई पड़ी है सारे में, फॉग है ना, हाँ। अगला मीनिंग है नोक। नोक को बोलेंगे स्पाइक। अब नोक स्पाइक मतलब, मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन है और पेन से मैं खेल रहा था, मैंने कहा ओ तेरी इसकी तो बहुत तेजी है, क्या है भाई, स्पाइक। जैसे कि हमारे पे निडल है, सुई, उसकी बहुत तेज क्या है ये, स्पाइक, ये वाली बात है हमारी, ठीक है। और अगला मीनिंग है हमारे पास मैले कुचले, उसको बोलेंगे अनकैम्प्ड, UNKEMPT, अनकैम्प्ड है ना, मैले कुचले। तो मैले कुचले क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी भी बैगर वगैरह को, बैगर वगैरह बाहर बैठे रहते हैं, फुटपाथ वगैरह पे बैठे रहते हैं, उनके कपड़े है ना मैले कुचले होते हैं, तो कपड़े ऐसे ऐसे करके पहन रखे उन्होंने, तो देखो वो कपड़े कैसे पहने हैं उसने, अनकैम्प्ड। या मेरी बाइक का कपड़ा है, मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे हाथ में नोट ऐसे करके बड़ा ढीला सा हो गया वो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, मैले कुचले। आप बस बैगर की मूवी लेकर आओ दिमाग के अंदर, बैगर के कपड़े कैसे हैं, अनकैम्प्ड। अब स्टार्टिंग से बताओ, मैंने 2 साल का क्या साइन किया भाई, पुलिस वाले ने मारा तो उसने अपना गुनाह, इंग्लिश छोड़ने के बाद हम कहाँ पर आ गए, इंग्लिश छोड़ने के बाद, या यूँ कह लो जो हमने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, बड़ा इंटेलिजेंट थे, मगर ये लॉकडाउन का टाइम जब से लगा ना, तो हम वहाँ पर अपनी कहाँ पर आ गए वापस, रिस्टोर, ठीक है। अच्छा, पैसे के मामले में मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक बंदा दांतों से कट 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 कर रहा है भाई, पूछूं चीता में क्या कर दिया वो, यहाँ अटक गए भाई आप, क्रीमेट। देखो ना, क्रीम जो लगाते हैं और एट, ठीक है, तो क्रीमेट हो गया, हाँ जी। तो क्या कर दिया उसने, और धुंध को क्या बोलेंगे, छा गई भाई, पेन की बहुत तेज क्या है, और ये कपड़े क्या है हमारे, अनकैम्प्ड। तो यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी स्टॉप हो जाती है। चलो थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछ लेता हूँ, याद करवानी मेरी जिम्मेदारी है आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं सारे पूछूंगा आपसे, सारे भी पूछ लेने चाहिए यार, डेली अगर पूछेंगे तो सही है। चलो एक काम करता हूँ, ये मैं ना जो मीनिंग करवाए, मैं हिंदी में सेंटेंस लगा के बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बनाओ ज़रा, ठीक है, बनाना सारे के सारे। बोलो भाई, इकरारनामा बड़ा टफ है, ठीक है ना। मैं अपना गुनाह, गुनाह को बोलेंगे ना, मतलब कि मेरा ऑफेंस जो है, अदरवाइज मेरा फॉल्ट जो है, तो बोलो मैं अपना गुनाह जो है ना कबूलूंगा, ठीक है, हाँ जी। और जब मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास छोड़ दी तो मैं वापस स्थिति में आ गया, इंग्लिश में बनाओ। एक एक करके नहीं पूछ रहा, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई सोचो कि इकरारनामे के बाद में ये लॉयल पूछने वाले हैं, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे। तो बताएं भाई साहब, पेन की जो नोक है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, और तेज को बोलेंगे क्लेड, ठीक है। तो बोलो पेन की जो नोक है वो बहुत ज़्यादा क्लेड है,
ऑलराइट, मैं कभी भी ना ये मैले कुचले कपड़े तो नहीं पहनता। जल्दी जल्दी बनाओ यार जरा, ठीक है ना। ऑलराइट, मैंने अपने एक दोस्त से ना एक पहेली पूछी। ऑलराइट, और मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध है। जब मैं स्कूल गया तो मैंने कोई इकरारनामा साइन नहीं करा वहाँ पर, मगर मैंने अपनी बात को कबूल लिया है कि मेरी इंग्लिश पुरानी स्थिति में आ गई। और पता है क्या, मैंने अपने सर को ये बात बता दी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था दांतों की आवाज़ निकाल के। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और एक पहेली पूछी। मेरा दोस्त कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने दाह क्रम के बारे में पूछा, ठीक है ना। और राइट, और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर तुम मैले कुचले कपड़े पहनोगे ना तुम्हारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। राइट, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब जरा मैं स्टार्टिंग से पूछता हूँ आपको, सोर्ड से, जो मैंने सोर्ड से, वैसे तो सोर्ड से पहले भी मीनिंग्स करवाए हुए हैं, सोर्ड से मैं आपसे पूछता हूँ। देखो मुझे याद है तो आपको भी याद होने चाहिए, तो आप मुझे बताओ। मैं इशारे से भी पूछूंगा और बोल के भी पूछूंगा। भाई बताओ, भाई मंडराने को क्या बोलेंगे, जो मैंने पहले करवा दिए क्लासेस के अंदर। और अगर आप सडन इस वीडियो को देख रहे हो दोस्त तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अब आप इतने भी बड़े मतलब एंथुजियास्टिक नहीं होंगे कि हाँ चल भाई हम लोग पहले स्टार्टिंग से क्लास देख लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया, कम से कम ये तो समझ में आ गया जो मैंने आज बोर्ड वाले वो क्या बेरी आपको करवाइए। तो वेल, इससे पहले चले जाना और ये वाले कल पूछूंगा मैं। मगर जो कंटिन्यूस क्लास को देख रहे हैं दोस्त तो उनको पता होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सो दैट्स राइट ऑल्सो, है ना। स्टार्टिंग से मुझे बताओ, मंडराने को क्या बोलेंगे, और गलना और निगलना, कंजूस, गडरिया और हाफना, प्रबंध करना, ठूस ठूस के भरना, रोक लगा दी, जकड़े रहना, अलग अलग, बिखेरना, प्राप्त करना, उतावला, अपाहिज और हल्का सा हिलना, गला घोटना और ये नौकरानी, मकसद, दो सैनिक के बीच लड़ाई, पीछे हटना, बदतर, हथियार, कथा या भाषण, समान, सूची, फैलना, खर्च करना, पूरा दिन, और ये आराम, रेस्पाइट, संकेत, थकान, एग्जॉस्ट, बढ़ाना, और ये लापरवाही, और ये देरी करना, स्टेज को, आवाज़ कम, लड़ाकू, बस जाना, इमिग्रेट, और ये प्रभाव, ठीक है। बस ने कुचल दिया, भाई भड़काना, चिंतित, फ्रैट, दुश्मन, पक्का साथी, निराशा, और ये गरीबों की बस्ती, मजदूर, आनाकानी, ठीक है, कटघरे में आके, ठीक है, और उठाना, पैर में रुकावट डालना, और गिरना, जोर के झटके से काटना, बोझा और विशाल, अमेरिकी डॉलर और प्रार्थना, और ये हंसी मजाक वाला, ठीक है, और ये टिंग टोंग फेरी वाला, ठीक है। अब ये आज के बताएं, इकरारनामा, कबूलना, पुरानी स्थिति में वापस, ईमानदार, दांतों की आवाज़ कट कट कट, पहेली, दाह गर्म करना, और धुंध, और नोक, और मैले कुचले, ठीक है ना। ये बढ़िया है। चलो एक आध आपका मिस हो गया होगा, उससे आप लोग थोड़ी सी टेंशन मत लेना। बस ये है कि अपना पीछे रिपीट करके चलो दोस्त, और रजिस्टर आपने बना लिया होगा हमारा। ऐसा भी नहीं कि आपको पीछे की वीडियो की क्लासेस में डालना होगा, रजिस्टर बना लिया आपने। बस जो वर्ड आप भूल गए हो, ठीक है, एक बार देखो वहाँ पर, उसको इमेजिन कर लो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, नहीं तो वीडियो में वापस जाके आप उसको एग्जाम्पल देख लो। बस दिमाग के अंदर इमेजिन होना चाहिए। तो बढ़िया है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है दोस्त। और फिर स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्पीकिंग भी करते रहना, राइटिंग भी करते रहना, दोनों की दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश वो करते हैं जो आपके लिए एब्सोल्युटली इनोवेटिव हो। सो आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी राइट बैक एंड कीप लर्निंग गाइस, दिस इज़ माय प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच।